देखिए लिखा है सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। यानी जो उनका मासिक वेतन था वो कितना था? 5000। यहाँ पर नोट कर लेते हैं। सुब्बा राव का मासिक वेतन बराबर कितना? 5000। इस वेतन पर उन्होंने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उनका वेतन बढ़ा, कितना? 200 रुपये की वृद्धि। तो लिखते हैं वेतन में वृद्धि बराबर वेतन में वृद्धि बराबर कितना? 200 रुपये की वृद्धि हुई प्रत्येक वर्ष। यहाँ पर लिख देते हैं प्रत्येक वर्ष। अगर हर वर्ष 200 रुपये बढ़ता रहेगा तो धीरे धीरे बढ़ ही जाएगा ना। यहाँ पर एक श्रेणी बन जाएगी, इसलिए हम लोग लिख देते हैं इसलिए श्रेणी बराबर। जो श्रेणी बनेगी वो हमारी हो जाएगी, पहला तो 5000 होगा कामा, फिर 5200 हो जाएगा। इसमें जुड़ जाए 2000 है 200 ही है ना। तो 5200 हो जाएगा। 5000 कितना हो जाएगा? 200। 5200 रुपये हो जाएगा। फिर कितना होगा? 5400। फिर कितना होगा? 5600। इसी तरह हमको 7000 तक जाना है। कितने तक जाना है? लेकिन कब 7000 होगा उसका मान ज्ञात करना है, अर्थात यन का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। कितने वर्षों बाद इसका जो धन होगा वो 7000 होगा, ये हमको ज्ञात करना है। भाई देखो उन्होंने शुरू में वेतन कितना उठाया? 5000। हर साल उनके जो है 200 रुपये की वृद्धि हुई। तो फिर पहले तो 5000 पाया, फिर अगले वर्ष 5200, फिर 200 और बढ़ा तो कितना हो गया? 400। फिर इसमें भी 200 बढ़ा तो 5600। यहाँ तक पहुँचते वेतन कितना हो गया लास्ट? ये बताना है कितने वर्षों बाद 7000 हुआ, अर्थात ये समान। तो हम नोट कर लेते हैं यहाँ ए बराबर कितना है? 5000। ठीक है ना। और डी बराबर कितना हो जाएगा? 5000। ठीक है। यन का मान हमको निकालना है। यन बराबर हाँ एल बराबर दिया है कितना? 7000। यल बराबर जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या? एन। एन ही क्या होता है? एल। तो सूत्र लगाते हैं एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एल का मान रख दो कितना? 7000 बराबर ए का मान कितना? 5000। समझ नहीं एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 200। समझे? अब 5000 को पांचांतर कर दो तो यहाँ पर 7000 माइनस 5000 अब बराबर यन माइनस 1 इंटू 200 हो जाएगा। कितना बचा इधर? 2000। 2000 बराबर इधर हो जाएगा n माइनस 1। और इसी समय 200 क्या है? देखिए गुणा में है, इधर आएगा भाग में भी कर दो। दोनों कट गए यहाँ पर ये, और 2 से 10 बार ये कट गया। यानी कि n माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 10। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 11। तो 11 वर्षों बाद उसका वेतन 7000 रुपये होगा। अतः लिख देंगे, अतः सुब्बा राव का वेतन 11 वर्षों बाद कितना हो जाएगा? 7000 होगा। समझे? एक बार पुनः समझिए। मासिक वेतन दिया है 5000 रुपये। मासिक जो वार्षिक जो वृद्धि है वो कितनी है? 200 रुपये। हर साल 200 इस तरह बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर एक श्रेणी बन जाती है 5000, 5200, 5400, इसी तरह बढ़ते चले जाते हैं। तो टोटल नहीं लिखेंगे। लास्ट में उन्होंने कहा कि उनका वेतन 7000 हो जाता है। तो बताना हमको है कितने वर्षों बाद उसका वेतन 7000 रुपये हुआ, यानी यल का मान निकालना है। समझ गए ना। अंतिम मान दे रखा है, यानी यल का मान दे रखा है। ठीक है।